हम्म। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने आपको ये जूम का लिंक भेजा था, लेकिन आपके ये नंबर से कोई जवाब नहीं आ रहा। तो अब मैं जो है इस जो अपने वर्क भेजा है इसकी एक वीडियो बनाने लगा हूँ, ताकि आप जो है इसको देख सकें, कैसे इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। पहली बात तो ये है कि आपने जो मुझे पेपर भेजा है ये एक कंप्लीट पेपर नहीं है, और ये एक मशक की गई है। और कोशिश करें कि पूरा एक पेपर सॉल्व करके भेजें। और इसके जो हैं आप मार्क्स स्कीम जो हैं इस्तेमाल कर सकती हैं, वो जो ऑलरेडी पास पेपर आ चुके हैं। ये 2024 में यहाँ से शुरू हो जाएं, और बैकवर्ड जितने भी आप कर सकती हैं वो पेपर कर लें। तो ये जो जवाब आपने तैयार किया है इसमें ये बिल्कुल है तो ठीक, लेकिन ये ओवर राइटिंग जैसे यहाँ पे आगाही जो है ये सब्जेक्ट के ऊपर आया हुआ है। तो कोशिश करें कि ये इस तरह की मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर इन केस ये पेपर स्कैन होता है तो फिर ये जो है यहाँ से पढ़ा नहीं जाएगा, क्योंकि वो स्कैनर जो है इसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि ये जो वाव को अपने जैसी के साथ जोड़ दिया है, मैंने ये नोट किया है कि कई जगह पे आपने अल्फाज को साथ जोड़ दिया है। ये साथ जोड़ना नहीं है इनको, बिल्कुल जैसे ये में, ले, ये सारे क्लियर पड़े जा रहे हैं। आप भी कोशिश करेंगे कि दरमियान इतनी स्पेस हो कि जुड़े हुए ना हो, वरना हो सकता है स्कैनर में, वैसे चांसेस तो कम है, स्कैन तो नहीं होगा, कोई एग्जामिनर ही पड़ेगा। लेकिन इन केस ये आजकल नई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो अगर इन केस इसको इस तरह से स्कैन किया जाता है तो फिर जो है उसके चांसेस हैं मिस्टेक के ज़्यादा हो जाते हैं। और इसके दूसरे कि आपकी जो राइटिंग है ये डिम है, इसको डार्क किया जाए ताकि क्योंकि इंस्ट्रक्शन में भी ये लिखा जाता है कि या तो इसको ब्लैकिंग से लिखें या गहरी नीली स्याही जो इंक है उसको यूज़ किया जाए। आप कोशिश करें कि पॉइंटर यूज़ करें, और ताकि ये और नुमायाँ हो जाए और जो लिखाई है वो एक जैसी हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कहीं जो है आपकी राइटिंग डार्क हो गई है, कहीं जो है वो हल्की है या डिम है। तो इसमें ये भी जो आप ये जैसे ये प्यारी लिखा हुआ है, ये रे को दोनों तरफ अगर थोड़ी स्पेस मिल जाए, यहाँ पे भी, यहाँ तो है, इधर भी थोड़ी सी स्पेस में रे और ये आपस में जुड़े हुए लग रहे हैं, तो ये स्पेस जो है यहाँ पे दे दें तो ये और खूबसूरत हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। शोशे जो आपने लिखती हैं वैसे तो पढ़े जाते हैं, लेकिन अगर इनको ज़्यादा नुमाया कर दिया जाए इस तरह से कि दिखें भी कि ये शोशे हैं, ये खूबसूरती तो होती है, छोटे छोटे दांत शोशे हों तो ये खूबसूरत होता है, आई एग्री विद दैट। लेकिन अगर इनको थोड़ा सा नुमाया कर दें तो ये भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मुझे अगर तो कोई एग्जामिनर पढ़ता है फिर तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये पेपर स्कैन होता है तो फिर थोड़ा सा इशू हो सकता है। और चांसेस ये हैं कि ये पेपर शायद स्कैन होता हो। इस स्कैन होने की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि अगर ये जो है ये आपने लिखा हुआ है इसमें आपने कटिंग करनी है, तो एग्जामिनर के लिए तो ये होता है काम, अपने पेपर को कोशिश करते हैं कि वह गंदा ना हो, और जो लफ्ज़ गलत हो जाता है उसके ऊपर एक लाइन लगा देते हैं। और बस इतना ही काफ़ी होता है जिससे पता चल जाता है कि ये लफ्ज़ काट दिया गया है। यहाँ पे आपने किसी जगह पे का एक लफ्ज़ काटा है, आगे कहीं क्वेश्चन आंसर में शायद किया हुआ है। तो लेकिन हो सकता है दिस इज पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग कि उनके अच्छा से ब्लैक किया गया है ताकि ये स्कैनिंग ही ना हो। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे, उससे मेरी बात हुई थी, वो शायद कोई और पेपर था, तो उसने जो कटिंग की थी तो इस तरह से उसने क्लाउडिंग बन कर की थी स्मजेस से। तो मैंने उससे कहा था कि ये क्यों किया है, तो उसने कहा स्कूल से अच्छे इंस्ट्रक्शंस हैं कि इनको इस तरह से ही काट दिए जाए। क्योंकि स्कैनर में ये डब्बे जो होते हैं वो स्कैन नहीं होते हैं, और वो सिर्फ अल्फाज जो हैं वो स्कैन करता है। इसलिए और आपने भी ये इसको बिल्कुल ब्लैक कर दिया गया है, तो इसका मतलब है कि शायद ये भी जो है काटा जाता है, ये स्कैन हो पेपर।
और जैसे यहाँ पे फैलाव लिखा हुआ है, ये इसको हमने काट दिया है। तो इस तरह से काटा गया है कि ये स्कैन ना हो, वो तो समझ आ रही है। तो अगर ये इसने स्कैन नहीं होना है, एग्जामिनर ने पढ़ना है, तो फिर कोशिश करें। 50-50 चांसेस है, पेपर स्कैन भी हो सकता है, एग्जामिनर भी पढ़ सकता है। तो फिर ऐसे चांसेस हैं कि आप इसको नीट भी रखें। कोशिश करें जितना नीट रख सकते हैं रखें, ओवर राइटिंग नहीं करनी। और ये साथ साथ जो हैं, ये जो यहाँ पे अलीपुर बीर ये आपने लिखा है, इसमें आपने स्पेस नहीं दी है। मबनी बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। ये ईमेल, ये कोरोना और रे और बहुत दोनों जुड़े हुए लग रहे हैं। ये बिल्कुल यहाँ तक ये तो बहुत खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम बड़ा अच्छा लिखा है। अच्छा, कोरोना जो है आगे इसमें थोड़ी स्पेस दे दें कि खतरनाक। अब ये देखें, जन्म जो है ये पढ़ा ही नहीं जा रहा, और ये ऊपर जुड़ा हुआ है। और कोशिश करें कि ये दो लाइनों के दरमियान जो लिखना है, ये इसमें इसको अवॉइड करें, जितना काम हो सकता है कर लें। बाकी लिखाई जो है पढ़ने में तो बड़ी आसान है, इसमें कोई और डिफिकल्टी नहीं है। जवाब जो लिखा हुआ है बिल्कुल ठीक है। आ, हल्का सा इसमें कहीं का को का मसला है, लेकिन मेरे ख्याल में वो इतना हमें परेशान को नहीं है। बाकी जो प्रेजेंटेशन है आपकी, ये वाली लाइनें जो हैं ये बहुत अच्छी हैं, सवाए इसके कि कहीं कहीं आपने जो अल्फाज जो हैं उन या हरूफ हैं उनके दरमियान मुनासिब स्पेस जो है वो नहीं छोड़ी है। बाकी अदरवाइज जो है ये बिल्कुल ठीक है। जैसे नून अल्फ ना और खे अलिफ खा जो है यहाँ पे बिल्कुल ये जुड़े हुए लग रहे हैं। ये स्पेस जो है ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी। तो ये जो है बाकी इसका इख्तिताम ये देखें दोस्त, ये जो है वॉर सीन को जोड़ दिया गया है। ये बिल्कुल नहीं करना, ये मतलब अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। और ओवरऑल जो मैंने आपको बताया है, राइटिंग जो है उसको मार्कर से करें। ये वाला पैराग्राफ मैंने पढ़ा है। ये सूरज की जो शमसी तवानाई से मुतल्लिक है। ये पैराग्राफ जो है अच्छा है। और इसके हम नेक्स्ट आंसर देखते हैं। अब ये है शमसी अव्वल क्या है। शमसी अव्वल शमसी बिजली घर है, ठीक है। इसकी बिजली आइनों, और अब ये देखें बहुत डिम है, ठीक है। आइनों हो सकता है इस पे लाइट ज़्यादा पड़ गई है तस्वीर लेते वक्त। लेकिन अगर ये राइटिंग में ये बी डिम ही लिखा हुआ है, तो फिर भी है आपको मैं तो एडवाइज करता हूँ कि पॉइंटर यूज़ करें। अच्छा जी, आइनों और कभी पैनल की मदद से पैदा की जाती है, और मुश्तरका सरमायाकारी का नतीजा है तवानाई बख्श कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये इसके पॉइंट्स हैं, ये बिल्कुल ठीक है। और करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर की लागत। अब ये जो है आपने यहाँ पे अमेरिकी डॉलर यहाँ लिखा है, इसको अगर आप यहाँ से लाइन शुरू होती है उसके नीचे लिखें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद है शहर का माहौल साफ सुथरा होगा। ये बहुत ही अच्छा ये आपने लिखा है, सिवाय इसके कि वाव और लाम को थोड़ा सा स्पेस जो है वो नहीं है। बाकी ये ज्यादातर जो है ये क्लियर स्पेस दिख रही है, और ये बहुत अच्छा है। फजा आलूदगी से दूर रहेगी, दूर पाक रहेगी, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे स्पेस कम है, ये इसको भी कोशिश करें कि ये ज्यादा, जैसे ये आपने फजा आलूदगी, ये इसमें दरमियान में जैसे अच्छी स्पेस दी हुई है, इस तरह से यहाँ पे दो अल्फाज के दरमियान आप स्पेस दें।
तवानाई के बहरान का खात्मा। ठीक है, बड़े बड़े सरमायाकारों का शमसी। तवानाई में सरमायाकारी से दुनिया को, अब यहाँ इसको यहीं से स्टार्ट कर दें, इसके नीचे। दुनिया को मालूम हो जाएगा कि बड़ी ताकतें हकीकतन छोटी ताकतों की तरक्की की ख्वाहां हैं। आप ख्वाहां में देखें, नून गुन्ना बिल्कुल ही साथ जुड़ा हुआ है। और ये फिर पढ़ा भी नहीं जाना। पढ़ने में तो आसानी है, क्योंकि पढ़ने में इंसान जो है अपने जो अंदाजे हैं, गैसिंग के ये क्या वर्ड हो सकता है, उसको यूज कर लेता है। तो हमें हेल्प हो जाती है। लेकिन सर उसमें स्कैनर में अगर इसको स्कैन किया जाता है तो फिर ये कुछ और ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि उसके पास उसकी अपनी विजडम नहीं होती। स्कैनर की उसको तो जो समझ आएगा उसने उसके मुताबिक इसकी ग्रेडिंग कर देनी। और ये इसको ध्यान से इधर से स्टार्ट करें, ताकि तीसरी लाइन में थोड़े से थोड़े वर्ड अल्फाज जो हैं वो आए। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट है। ये आपने लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तो उसने 100 वर्ड डिमांड किए हैं, आपने 87 लिखे हैं। 87 तो कम है, ठीक है। आप कोशिश करें कि 10 वर्ड ज्यादा ही हों, कम ना हो, ठीक है। शमसी अब तमन्नाई बिजली का है। 120 किलोमीटर दूर जनूब में, मगर अब यहाँ से बिल्कुल भी पढ़ा नहीं जा रहा, पता नहीं कुछ है भी कि नहीं। ये जो दरमियान में, आई डोंट नो क्या है। मगरब के इलाके में, ये बिल्कुल नहीं करना। एक आध वर्ड जो है अगर आप इस तरह से कर लेते हैं वो ठीक है। लेकिन ये पूरी पूरी लाइनें जो है आपने ऐसे लिखी हैं वो ठीक नहीं है। इससे नुकसान है। अब ये गई जो है होगी, सरमा की गई। गई जो है, ये हमजा का शोशा ही कोई नहीं। इसको भी यहाँ पे गाफ और ये के दरमियान एक शोशा आता है, इसको जो है आप यूज करें। जैसे अभी अबू धाबी लिखा हुआ है, ये जो है इस तरीके, इसी तरह से ये कंपनी लिखा हुआ है, इस तरह से एक शोशा यहाँ पे गी और ये के दरमियान आता है। फीसद कंपनी का बाकी सारा जो है वो मैंने पढ़ा है, वो ठीक है। इसमें काली फोर लाम यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ये काज जिस तरह से काटा गया है, इस तरह से पेपर रहता तो नीट है, ठीक है। लेकिन स्कैन की को जो है उसको बताने के लिए कि भाई ये लफ्ज काट दिया गया है, आपने इसको क्लाउडिंग कर दिया, ये ठीक है। लेकिन कोशिश करें ये क्लाउडिंग कम से कम हो। अल्फाज अगर उसने 100 कहे हैं, 87 तो बिल्कुल भी नहीं। आप इसको छोड़ दें, लिखे ही ना फिर कि 87 है। एग्जाम ने खुद ही काउंट कर ले, ठीक है कि नहीं। वो अंदाजे से वो हो सकता है वो ये समझ ले कि ये 100 है। आपने 87 लिख दी है तो क्लियर एक्सेप्ट कर लिया आपने कि इसमें 13 वर्ड कम है। तो नेचुरली अगर वो पूरे मार्क्स देना भी चाहे तो नहीं दे सकेगा। उसने इस वजह से मार्क्स जो है वो काट रहे हैं। तो पेपर आपका कंप्लीट नहीं है। आप कोशिश करें कि पूरा पेपर जो है उसको सॉल्व करें, ठीक है, ताकि वो आपकी जो एग्जामिनेशन प्रैक्टिस है वो हो सके। तो कॉल जो है आपने अटेंड नहीं की। मैंने तो सुबह 10 बजे का मैंने आपको बताया था कि मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो बेटा मेरा शेड्यूल भी बहुत टाइट है आजकल, खासतौर पर एग्जामिनेशन की वजह से। तो आप कोशिश करें कि इस तरह से जो राब्ता नहीं हो पाता है, उस वजह से फिर आपकी क्लास जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है बेटा। ओके, तो कोई मैसेज छोड़ दीजिएगा ताकि मैं या अपना कोई और पेपर पूरा सॉल्व करके, जो पेपर आ चुके हैं वहाँ वो वाले लें, नया पैटर्न 2024 का ले लें। और मार्क स्कीम जो है उसकी वो यूज़ करें, और भरपूर तरीके से ये पेपर जो है वो पूरा सॉल्व करके भेजें। उम्मीद करता हूँ कि आप, आज इतवार है और पर सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने पढ़ना है तो वो छुट्टी कोई नहीं होनी। संडे मंडे कोई छुट्टी नहीं है सच्चे, क्योंकि बहुत थोड़े दिन हैं। और हर रोज़ आपने पेपर करना है। तो अगर कर सकती हैं तो बेटा ज़रूर जो है आप क्लास को ज्वाइन करें। और अगर आप रोज़ाना पेपर नहीं कर सकती हैं तो फिर जो है अपने तरीके से जैसे भी आप प्लान कर रखे हैं, मुझे नहीं पता कि आपने इसके अलावा कौन कौन से पेपर देने हैं। क्योंकि पेपर सॉल्व करने में जब आपके पास मार्क्स भी हो,
तो उसकी मदद से जब आप पेपर सॉल्व करती हैं तो आपको 1 घंटा 1.5 घंटा जो है वो लगेगा। और एग्जामिनेशन इन दिनों में अगर आपने मेहनत करनी है तो बेटा अच्छे मार्क्स के लिए तो ये करना पड़ता है। और अगर ऐसे थोड़ा सा लिख लिया दे तो फिर उसका ज़्यादा फायदा नहीं होता है। तो आप कोशिश करें कि पूरा पेपर सॉल्व करें, और वो सॉल्व करें कि जो एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। और इस वक्त जो है यानी प्रैक्टिस के लिए जो हम बुक्स हैं हमारे पास उनको यूज़ ना करें। तो आई होप कि ये एग्जामिनेशन से ही ये लिए गए हैं। और प्रैक्टिस जैसे ये समरी है, ईमेल वगैरह लिखने की प्रैक्टिस की गई है। बाकी आई थिंक इसके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मिस हैं, और ये पूरा पेपर नहीं है। तो एग्जामिनेशन प्रैक्टिस जो है वो इस वक्त बहुत ज़रूरी है। और दूसरा बेटा फीस जो है 10,000 फीस होगी अब जो रिमेनिंग डेज के लिए। कोई छुट्टी नहीं है, ताकि मुझे भी पता हो कि मैंने मेरे पैसे लिए हुए हैं, और फिर जो है मैं मुनासिब तरीके से भी आपको टाइम दूं, और किसी और तरफ मेरी कोई तवज्जो ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आप इसके लिए कोई जवाब मुझे बता देंगी, ताकि मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में है उसके लिए टाइम अरेंज कर सकूँ। तो टेक केयर, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।